उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए चुनाव नहीं लड़ रही है, वह अधिकारियों के जरिए चुनाव लड़ रही है। जो पार्टी अधिकारियों के सहारे चुनाव लड़ने लगे, समझ जाइए उसकी हार निश्चित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा, डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के तहत कॉल करने वाले खुद को पुलिस, सीबीआई, आरबीआई या नारकोटिक्स विभाग से जुड़े अधिकारी बताते हैं और वे बहुत आत्मविश्वास के साथ बात करते हैं। ऐसे फ्रॉड को रोकने के लिए हम उचित जांच पर ध्यान दे रहे हैं। भारत में दिवाली और छठ के त्योहार के लिए घर जाने वालों की भीड़ एक बार फिर से रेलवे स्टेशन पर देखी जा रही है। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 9 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। भारतीय रेलवे में यह घटनाएं सामान्य बात हो गई है। जब भी त्योहारों का समय आता है तब ट्रेनों में ऐसी ही भीड़ देखी जाती है। लंबी दूरी जाने वाली ट्रेनों में त्योहारों के समय पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रहती है। यह भगदड़ की घटना रेलवे के लिए आम सी हो गई है, क्योंकि जब कोई घटनाएं बार बार होने लगे और उसे नज़रअंदाज किया जाने लगे तो वह घटना आम घटना बन जाती है। कभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, कभी पटना के स्टेशनों पर, तो कभी लखनऊ के रेलवे स्टेशनों पर और फिर मुंबई के स्टेशनों पर भी ऐसी स्थिति बनी रहती है। लेकिन रेलवे ने बीते सालों से कौन सी ऐसी कोशिशें की जिससे भगदड़ की स्थिति ना बने। स्पेशल ट्रेन की टाइमलाइन भी कुछ इस तरीके से बनाई जाती है कि लोग इससे परेशान हो जाते हैं। स्टेशनों पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई खास उपाय नहीं किया जाता है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मुंबई से गोरखपुर जाने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस यार्ड से प्लेटफॉर्म पर लगाई जा रही थी। ट्रेन पटरी पर लगी ही थी और लोग चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन लोग चलते ट्रेन में क्यों बैठते हैं, इसकी भी एक वजह है। लिमिटेड सीट होने के कारण व्यक्तियों के समय पर यात्रा के लिए टिकट नहीं मिल पाता है। तत्काल यात्रा करने के लिए उन्हें जनरल डिब्बों पर निर्भर होना पड़ता है। जनरल डिब्बों की संख्या बीते समय में लगातार कम की गई है। भीड़ अधिक होने के कारण अपनी सीट पाने के लिए लोग भगदड़ का हिस्सा बन जाते हैं। वेस्टर्न रेलवे ने आग्रह किया कि धैर्य के साथ ट्रेनों का इंतजार करें और ट्रेनों में बैठे, क्योंकि इसके लिए समय दिया जाता है। लेकिन बात यह है कि सीटों की संख्या उतनी है जिससे लोगों को भगदड़ का हिस्सा न बनना पड़े। जब तक सीटों की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तब तक लोगों में अपनी सीट पाने के लिए भगदड़ मची रहेगी। लेकिन इसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? रेलवे यूनियन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा कहते हैं, ऐसा नहीं है कि रेलवे भीड़ को संभाल नहीं सकती है। मुझे लगता है कि रेल अधिकारी भीड़ का आकलन नहीं कर पाए और लोगों की भीड़ उनकी उम्मीद से ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ सवाल यह उठता है कि रेलवे अधिकारी ने सचमुच आकलन लगाने की कोशिश की थी या नहीं। अगर की तो फिर उनको नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे थे। इस वीडियो से साफ होता है कि भीड़ को अपने बस पर छोड़ दिया गया था। दूर दूर तक कोई पुलिस इसके बचाव में नजर नहीं आ रही है। ऐसा भी नहीं है कि रेलवे में आज अचानक इतनी भीड़ हो गई। सच यह है कि त्योहारों के समय भी भीड़ की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इसका आकलन लगाना आसान होता है। जैसे जैसे त्योहार नज़दीक आते हैं, भीड़ों की संख्याओं का आकलन सही तरीके से लगाया जा सकता है। श्री प्रकाश इस मुद्दे पर सलाह देते हुए कहते हैं कि लोग जिस ट्रेन में टिकट चाहते हैं उन्हें पहले से ही शर्तों के साथ उस ट्रेन के कंफर्म टिकट दे देनी चाहिए और यात्रा के दिन मूल ट्रेन के ठीक बाद डुप्लीकेट ट्रेन चलाकर भीड़ को मंजिल तक भेज देना चाहिए। यह एक अच्छी सलाह है जिस पर अमल किया जा सकता है, लेकिन इस पर अमल कब किया जा सकता है, ऐसी सुविधाएं कब दी जा सकती है? ऐसा अक्सर होता है कि जब स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है तो पर्याप्त समय नहीं हो पाता है। कंफर्म टिकट पाने के लिए लोगों में धैर्य की कमी भी आ जाती है, जिससे यह संभव नहीं हो पाता है। इस घटना पर संजय राउत ने कहा, जब से मोदी जी की तीसरी कार्यकाल वाली सरकार आई है और रेलवे मिनिस्टर को फिर से जुम्मा सौंप दिया गया है, तब से पूरे देश में 25 से ज़्यादा रेलवे हादसाएं हुए हैं, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है और घायल भी हुए हैं। उन्होंने कहा, मुंबई जैसे शहर में सबसे ज़्यादा यात्री प्रवास करते हैं। यह बुलेट ट्रेन, मेट्रो और हाई स्पीड ट्रेनों की बात करते हैं, लेकिन ज़मीन की हकीकत क्या है यह आप बांद्रा में देखिए। रेल मंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए संजय राउत ने कहा, आज रविवार का दिन है, लेकिन फिर भी यात्री जिस तरीके से भीड़ में घायल हो गए हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या यह रेल मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? चाहे वह रेलवे हो या बीएसपी हो, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मुंबई से ही मिलता है।
लेकिन रेलवे की इस घटना पर आप क्या सोचते हैं, इस पर आप अपनी अलग से राय रखिएगा।